प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। राजस्थान और पंजाब रा सीमावर्ती इलाका में नवी सड़का निर्माण खातिर 4,406 करोड़ रुपया ने दीनी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपया री परियोजनावां री राखी आधारशिला। कया नौजवाना ने रोजगार देवनो सरकार की है प्राथमिकता। आरबीआई द्विमासिक मौद्रिक नीति की करी घोषणा। दरा में नहीं कर्यो कोई बदलाव। रेपो रेट ने 6.5% माथे राख्यो बरकरार। पशुपालका ने सुविधावां देवा खातर आज प्रदेश भर में मोबाइल वैन चिकित्सा सुविधा री भी शुरुआत। पशुपालक 1962 माथे फोन कर मुफ्त सेवा रो ले सकेला लाभ। और हनुमानगढ़ सुरेवाला और सिलवाला खुर्द गांव में नशा मुक्ति खातर कार्यशाला रो कर्यो गयो आयोजन। नौजवाना सु नशो नी करवारी करेगी अपील। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घने मानसो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसला लिया गया। इनके तहत राजस्थान और पंजाब रा सीमावर्ती इलाका में नवी सड़का निर्माण खातर 4,406 करोड़ रुपया ने मंजूरी दीनी गई। सीमावर्ती क्षेत्र में 2,280 किलोमीटर नवी सड़का निर्माण कर्यो जावेलो। केंद्रीय कैबिनेट लोथल में नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ने विकसित करवारो भी फैसलो लियो है। यो कॉम्प्लेक्स कई आधुनिक सुविधावां और तकनीक सुलेस होवेलो। केंद्रीय कैबिनेट विकास भी विरासत भी कार्यक्रम री भी घोषणा करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपया री परियोजनावां री आधारशिला राख्या। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से भारतीय कौशल संस्थान मुंबई रो भी उद्घाटन करिया। जनसभा ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि मां की सरकार की प्राथमिकता युवाओं ने रोजगार देनो है। वणा कहा कि हर गरीब ने सरकार कानी सु सुरक्षा रो कवच दियो गयो है। इन मौके वणा कांग्रेस माते निशानो साधता थका कहा कि कांग्रेस की सारी साजिशां नाकाम हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जिलों में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं शुरू हुई हैं। कई शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। कहीं एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है तो कहीं सड़कों और हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एनर्जी, टेक्सटाइल पार्क से जुड़ी परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं। किसानों, पशुपालकों के हित में नई पहल की गई है। महाराष्ट्र में देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट वधावन पोर्ट की नींव रखी गई है। महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से इतने बड़े स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। हां, यह बात अलग है कि कांग्रेस के राज में इतनी ही तेज गति से इतने ही स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जरूर होता था। भाई और बहनों, कुछ दिन पहले ही हमने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। जब एक भाषा को उसका गौरव मिलता है तब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को नए बोल मिलते हैं। करोड़ों मराठी मानुस का दशकों पुराना सपना
पूरा हुआ। महाराष्ट्र के लोगों ने जगह जगह इसकी खुशी मनाई। आज महाराष्ट्र के गांव गांव से मुझे खुशी के संदेश भी भेज रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग अपने संदेशों में मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए मुझे ढेर सारे धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये काम मैंने नहीं, आप सबके आशीर्वाद ने किया है। महाराष्ट्र के विकास का हर प्रयास छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसी विभूतियों के आशीर्वाद से हो रहा है। मौद्रिक नीति समिति बहुमत શું નીતિગત રેપો દર શું 6.5% માથે અપરિવર્તિત રાખવાનો નિર્ણય लियो गयो है। आरबीआई रा गवर्नर शक्तिकांत दास द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करता थका बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 6.5% दर से बढ़ी है। जीडीपी में निवेश की हिस्सेदारी 2012-13 रे पाछे सु आपरा सर्वोच्च स्तर माते पूगी है। पहली तिमाही रे दौरान सरकारी खर्चा में कमी आई है। वे कहा कि लचीली मुद्रा स्फीति लक्ष्य रो ढांचो आपरा 8 साल पूरा कर लिया है और 21वीं सदी रा भारत रो एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार है। When I look back, I can say with confidence that the flexible inflation targeting has served us well over the years and has proved its mettle. It brought about an era of price stability in the pre-COVID-19 period, with inflation averaging around the target rate of 4%. Thereafter, despite continuing global turmoil from multiple sources in the last 4 years or so, the flexibility embedded in the flexible inflation targeting framework has helped us to effectively address these unprecedented challenges while supporting growth. Monetary policy in India was able to respond to the economic slowdown decisively and swiftly in the wake of the COVID-19 pandemic, and again preemptively during the build-up of inflationary pressures after the war began in Ukraine in early 2022. The prevailing well-balanced dynamics is indeed a testimony to the success of this monetary policy framework. Let me now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee met on, and this time, as you would be aware, this time we have 3 new external members in the MPC. The Monetary Policy Committee with 3 new external members met on 7th, 8th and 9th October. And after assessing the evolving macroeconomic and financial conditions and the outlook, the MPC decided by a majority of 5 out of 6 members to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने लेर पर्यटन विभाग की प्री समिट बैठक हुई। जिनमाय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में पर्यटन विभाग रा प्रमुख शासन सचिव रवि जैन कंपनिया रा प्रतिनिधिया साथे एमओयू कर्या। मुख्यमंत्री कहा कि राजस्थान में निवेश आवासु रोजगार रा मौका बढ़ेला। वठे ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहो कि पर्यटन रा खेतर में विया एमओयू सु राज्य में पर्यटन व्यवसाय में बढ़ोतरी वेली। पश्चिमी बंगाल में महिला चिकित्सक री दुष्कर्म रे पाछे हत्यारा मामला रे में न्याय और कार्यस्थल माते सुरक्षा री मांग ने लेर जयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स धरनो प्रदर्शन करिया है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स रा अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर सियोल कहा कि इन मामला माथे पश्चिमी बंगाल री सरकार लगातार असंवेदनशील रुख अपना रही है। वे कहा कि चिकित्सका ने कार्यस्थल माथे सुरक्षा देवनी चाहिए।
आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी उसके बाद हमारे साथी वहाँ पे लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अभी तो उनको न्याय नहीं मिला। उसके विरोध में उन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की। आज हंगर स्ट्राइक इतने दिन बीत जाने के बाद हमारे साथियों का ब्लड शुगर लेवल गिर के 50 पे आ गया, उनकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है, लेकिन सरकार अभी भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। ऐसे में फाइमा के द्वारा पूरे देश के अंदर हंगर स्ट्राइक के लिए कॉल की गई थी। उन्हीं के सपोर्टर सहयोग में हम लोग भी यहाँ पे हंगर स्ट्राइक बैठे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर ने 4 रेजिडेंट डॉक्टर एज ए वॉलंटियर हंगर स्ट्राइक बैठे, और इसके साथ साथ हमारी आज भी वही डिमांड है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रेजिडेंट्स की पुख्ता की जाए। जैसा कि कल रात की घटना है कि हमारे रेजिडेंट साथी जो कि इमरजेंसी के अंदर काम कर रहे थे लेबर रूम के अंदर, उनके साथ एक मरीज के परिजनों ने मारपीट की, उसके विरोध में भी हम साथ ही साथ हंगर स्ट्राइक बैठे। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे कि बार बार एफआईआर और एक्शन लिया जाए किसी के साथ। हमें पूरा कम्प्लीटली सेफ्टी में रहें, जिससे कि हम अच्छी सेवा दे पाएँ। इसलिए हमारा ये एक वो रहता है कि हमारे बार बार ये घटनाएं नहीं हो। हमारा सेफ्टी जो जगह है, जो ड्यूटी डॉक्टर रूम है, उसको सेव किया जाए, गार्ड्स की ड्यूटी लगाई दी जाए ढंग से। बस इसी चीज़ को लेकर हमने हंगर स्ट्राइक किया। धरातल पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि जिससे ये लगे कि उसके आरोपी पकड़े गए हैं, सरकार ने कोई काम किया है। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे हैं, उनके सपोर्ट में आज ये हंगर स्ट्राइक है। अगर डॉक्टर जो जनहित में काम कर रहे हैं, एक सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना सरकार का काम है। जो अपना काम वो करे। अगर सरकार सेफ्टी इंश्योर करती है, डॉक्टर्स को एक बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट देती है, तो हमें कहाँ स्ट्राइक करने की जरूरत है कोई भी। डीडवाना कुचामन जिला में आज मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत करेगी। इनके तहत 13 मोबाइल यूनिट ने ग्रामीण क्षेत्र खातर रवाना किया गया। यह यूनिट पशुपालका ने वारा घरा ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करावेली। इनके तहत पशुपालक हेल्पलाइन नंबर 1962 माथे कॉल करने सुविधा रो लाभ ले सके है। इन मोबाइल यूनिट में एक पशु चिकित्सक, तकनीकी पशु चिकित्सा कर्मी और पशु परिचारक मौजूद रहेला। 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई एक सुविधा है, जिसके तहत किसान अपने घर बैठे हुए अपने पशुओं का इलाज करा सकेंगे। जिस पे 1962 पे कॉल करने पर गाड़ी उनके घर जाके मुफ्त में पशुओं का इलाज करेगी। जैसे मैं कुचामन सिटी में तहत कार्यरत हूँ, तो मेरी गाड़ी कुचामन सिटी के तहत आने वाले सभी गाँवों में सुबह 8:30 से 4:30 के मध्य सभी कॉल्स को अटेंड करेगी और पशुओं को इलाज करेगी। इलाज के तहत वैक्सीनेशन और सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज इस गाड़ी के तहत किया जाएगा। पाली में भी जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री बटन दबार मोबाइल पशु चिकित्सा वैन ने रवाना किया। इन मौके विधायक भीमराज भाटी, पशु चिकित्सालय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहा। जिला कलेक्टर बताया कि इन सुविधा से पशुपालका ने काफी मदद मिलेली और वारो समय बचेलो, साथ ही पशुआरो इलाज भी घरे बैठा ही हो सकेलो। भारत सरकार द्वारा और स्थानीय सरकार, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार पशुपालकों के लिए उनके घर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के लिए मोबाइल वेटरनरी सुविधा का संचालन किया गया है और उसके कॉल सेंटर के नंबर 1962 यानी 1962 है और उस 1962 गाड़ी में 1962 नंबर पर कॉल करने पर किसी भी पशुपालक के घर पर वो गाड़ी अधिकतम कोशिश ये की जाएगी कि 20 मिनट में वो गाड़ी वहाँ पर पहुँच जाए, जिसमें एक डॉक्टर रहेगा, साथ में दूसरा स्टाफ रहेगा और ये सब मिलकर के ये प्रयास करेंगे कि उसके घर पर पहुंचकर जो बीमार पशु है उसकी पूरी चिकित्सा की जाए। जिले में इस व्यवस्था को माकूल रखे जाने के लिए औसत कितना समय लगता है, उसके हिसाब से गाड़ियों का संचालन व्यवस्थित रूप से करवाए जाने के लिए पशुपालन विभाग के साथ हमारे द्वारा समन्वय किया जा रहा है और राज्य सरकार की मंशा ये है कि भारत सरकार की इस योजना का पशुपालकों को अधिकतम लाभ मिले। इन्हीं कड़ी माया हनुमानगढ़ में भी मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत करेगी। पशुपालन महकमारा संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश गुप्ता बताया कि जिला में 11 मोबाइल वेटरनरी यूनिट संचालित की जा रही है। वे कहा कि इंडो संचालन एकीकृत कॉल सेंटर नंबर 1962 माथे मिली सूचना वारे आधार माथे होवेलो।
झुंझुनूरा क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय परिसर में आज कौशल नियोजन और उद्यमिता महकमा कानीसू रोजगार मेलारो आयोजन कर्यो गयो। इन मौके जिला कलेक्टर रामअवतार मीणा और रोजगार कार्यालय रा सहायक निदेशक दयानंद यादव मौजूद रिया। इन दौरान युवाओं वाली काउंसलिंग करने वारो रजिस्ट्रेशन करवायो गयो। इन खातर करीब 17 काउंटर लगाया गया। लगभग 5 बजे तक अनवरत विभाग का प्रयास है कि जो जिले के बेरोजगार युवा हैं, युवतियां हैं, उनको रूबरू कराया जाए कंपनियों से और कुछ प्लेसमेंट भी हो, प्लस इनको ये लगे कि जो जिले में शिक्षा प्राप्त युवा बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार भी मिले। आज हमने एक दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में अलग अलग सेक्टर्स की हमने करीब 17-18 कंपनीज को यहाँ बुलाया है और रोजगार शिविर में करीब 700-800 बेरोजगार आशार्थी उपस्थित रहे हैं और शिविर अनवरत 4-5 बजे तक जब तक आशार्थी आते रहेंगे चलता रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये शिविर का बहुत ही अच्छा परिणाम रहेगा। और एक बात मैं और प्रारंभ में ही शिविर के स्पष्ट कर दी थी कि किसी प्रकार का कोई कंपनी चार्ज नहीं लेगा। किसी भी बेरोजगार आशार्थी से फीस के नाम पे, रजिस्ट्रेशन नाम पे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और हम पुनः इसका फॉलो करेंगे कि किसी के साथ किसी प्रकार की कोई चीटिंग या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है और हम उम्मीद करते हैं कि इस शिविर से अधिक बेरोजगार युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। शारदीय नवरात्र रे मौके जयपुरा आमेरी शीला माता मंदिर में मेला रो आयोजन कर्यो जा रही है। सुवारे सो ही श्रद्धालु शीला माता रा दर्शन खातर मंदिर परिसर में पूग रिया है। इन दौरान भक्त जयकारा लगावता हुआ माता ने पुष्प और नारियल समेत पूजन सामग्री अर्पित कर रिया है। कुछ भक्त दंडवत करता भी नजर आ रहा है। इन दौरान विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी शीला माता रा दर्शन कर वारो आशीर्वाद लियो। पूरे विश्व में जहाँ भी सनातनी रहते हैं माँ नौ दुर्गाओं की पूजा अर्चना हो रही है। आज उसी क्रम में हमारे जयपुर आमेर की आराध्या शीला माता के दर्शनार्थ आने का अवसर मिला है। मैंने प्रार्थना की है कि राजस्थान प्रदेश में और संपूर्ण भारतवर्ष में और विश्व में जहाँ भी सनातनी है सब पर कृपा रहे, सुख शांति समृद्धि रहे। उत्तरोत्तर हमारा राजस्थान प्रदेश और देश उन्नति प्रगति करता रहे, विकास और तिरंगा और सनातन के साथ आगे बढ़ता रहे। ये कामना मैंने माताजी से की है। हमारे यहाँ सनातन में परंपरा है, साल में 4 नवरात्रे आते हैं और चारों नवरात्रों पे हम लोग नव दुर्गा की उपासना करते हैं, प्रकृति की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं और नव दुर्गा स्वरूपा कन्याओं की उपासना करते हैं, मातृ शक्ति की आराधना करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। माता रानी के हर साल आते हैं और बहुत सबके साथ मिलकर आते हैं, घर वाले परिवार वालों के साथ हर साल आते हैं और इस हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। आज जय माता दी। मेरे को 15 साल हो गए यहाँ पे आते हुए। हर साल भंडारा होता है यहाँ पे, आराम से काफी लोग खाते पीते हैं, जाते हैं आराम से। हमारी कुल देवी है जी। हाँ, हर बार आते हैं दर्शन करने के लिए और जो मानता मांगो वो पूरी होती है। बहुत अच्छा है वो। हर साल नवरात्रि में मेला बढ़ता है और हर बार यहाँ पे माता की प्रसादी होती है। बहुत अच्छी तरह भक्तजन खाते पीते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कार्य होते हैं। बूंदीरा इंदरगढ़ में बीजासन माता मंदिर में भी शारदीय नवरात्र मौके खास आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान समेत दूजा प्रदेशासु भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु बीजासन माता रा दर्शन करने पूग रिया है। यो मंदिर ऊंची पहाड़ी माते स्थित है। ऐसी मान्यता है कि अठे माता री मूर्ति खुद प्रकट हुई है। हर वर्ष की भांति वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं, शारदीय नवरात्रा और चैत्र नवरात्रा। तो नवरात्रा में बाहर से कई श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। जो नवरात्रा में लाखों की भीड़ दर्शन करने के लिए आती है। मान्यता है किसी के बच्चा बच्ची नहीं हो तो बच्चा बच्ची भी देती है, किसी की शादी नहीं हो तो शादी भी होती है और कोई बुजुर्ग की तकलीफ हो वो भी मिटती है। जो भी मनोकामना है सब पूरी होती है। मैं तकरीबन 20 साल से माता के चरणों में हर महीने डोग लगाने की कोशिश करता हूँ और हर नवरात्रि में परिवार के साथ आता हूँ
माता रानी के दरबार में डोग लगाता हूँ और जो भी इच्छा मेरी होती है, आज दिन तक एक भी इच्छा अधूरी नहीं रही। नवरात्र में आए माता रानी के दर्शन करने, हर साल आते हैं माता रानी के। इस साल भी आए, यहाँ पर 700 सीढ़ियाँ चढ़ के आए माता रानी के दरबार पे। हम हर साल आते हैं यहाँ पे दोनों नवरात्रों में माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए, और यही प्रार्थना करती हूँ नवरात्रों में माता रानी सबकी इच्छा पूरी करे। नीम का थानारा नगर परिषद सभागार में साधारण सभा री बैठक राखी गई। सभापति अनीता दीवान की अध्यक्षता में हुई बैठक में सांसद अमराराम और विधायक सुरेश मोदी समेत पार्षद मौजूद रहा। बैठक के दौरान पानी, बिजली और अतिक्रमण का मुद्दा ने खास तौर से उठाया गयो। इनके साथ ही घुमंतु परिवार ने जमीन आवंटन और सुभाष मंडी और छावनी में पानी री टंकी बनावारो प्रस्ताव राख्यो गयो। सारे पार्षदों ने अपने अपने विचार रखे हैं और उनके निराकरण के लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। अब ये सत्र, इनका समय समाप्त हो रहा है नगर पालिका का, तो शायद ये साधारण सभा की आखिरी मीटिंग है, लेकिन जो भी बची खुचे काम है उनको नगर पालिका, नगर परिषद जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेगी। सांसद महोदय पहली बार नगर परिषद की मीटिंग में नीम का दाना पधारे हैं और उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि जो पानी की और केंद्र सरकार से संबंधित जो भी समस्याएं नीम का थाना की हैं उनको मैं उठाऊंगा और उनका जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। हनुमानगढ़ जिला रा सुरेवाला और सीलवाला खुर्द गांव में नशा मुक्ति खातर कार्यशाला रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यशाला में हनुमानगढ़ की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुधा पालावत समेत कई थानाधिकारी, सरपंच और ग्रामीण मौजूद रहा। इन दौरान नौजवानों से नशा नहीं करवारी अपील करेगी। इन मौके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुधा पालावत बताया कि पुलिस महकमा कानीसू 16 गांव ने गोद लियो गयो है। इनके तहत नशा रो कारोबार करण वाला ने चिन्हित करियो जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हनुमानगढ़ में नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि नशे की समस्या जो इस जिले में पैर पसार रही है उसको समाप्त करना। इसके तहत हर थाने से एक गांव का चुनाव किया गया है, जिसमें हम समेकित प्रयास करेंगे। जो नशे की समस्या से ग्रसित है, विक्टिम है, उनको चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना, और जो इसके लिए जो संवेदनशील ग्रुप है उसको काउंसलिंग देना, और सभी गांव वालों के, पुलिस के, प्रशासन के, सभी के सहयोग से नशा मुक्ति की तरफ उस गांव को लेके जाना, पूर्णतः डी एडिक्ट करना, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। नशा मुक्ति अभियान के तहत प्रत्येक थाना क्षेत्र में एक गांव का चयन किया है। पुलिस ने नशा मुक्त करने के लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र में एक गांव को गोद लिया है। इसी मुहिम के तहत आज पुलिस थाना टिब्बी में सूर्यवाला गांव में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें नोडल अधिकारी सुधा पालावत, एडिशनल एसपी मैम पधारे तथा सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर साहब, सरपंच साहब और गांव के मौजूद व्यक्ति, स्कूल के बच्चे, उनकी एक मीटिंग ली गई तथा इसके संबंध में, नशा मुक्ति के संबंध में सभी गांव वालों को साथ लेके और इस मुहिम को आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया। नशा मुक्ति अभियान की आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था एडिशनल एसपी मैम की अध्यक्षता में, जिसमें हमने अपने जो कार्य नॉर्मल जो हमारे आशा इनम कर रही है उसके स्तर पे हम सभी जो नशा कर रहे हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं, और जो भी मोटिवेटेड है उनको छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो गांव में नशा कर रहे हैं उनको समझाइश करके आगे के लिए उनको दवाई दिलाएंगे, एडमिट कराएंगे। डॉक्टर साहब को रैली हमने उनको जो एडमिट करा करके नशा छुड़ाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम सब बता रहे, धन्यवाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर कानीसू विशेष योगीजन टाबरारी संभाग स्तरीय एक दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता रो आयोजन कर्यो गयो। प्रतियोगिता रा उद्घाटन सत्र में जिला और सेशन न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता मुख्य अतिथि रा रूप में मौजूद रहा। इन प्रतियोगिता में सगला जिला सु आया 97 विशेष योगीजन टाबर हिस्सो लियो। इन दौरान कबड्डी, चित्रकला, शतरंज, बैडमिंटन, कैरम और टेबल टेनिस समेत दूसरी प्रतियोगिता राखी गई। 97 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो दिव्यांग हैं, और उनके रहने ठहरने की सारी व्यवस्थाओं को डीएलएसए सेक्रेटरी ने खुद ध्यानपूर्वक देखा है। सारे
प्रशासन के जो एडीएम वगैरह हैं और जो सोशल जस्टिस की जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनका भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। मैं फर्स्ट आई थी जिला स्तर पर जब प्रतियोगिता हुई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें कैरम खेल के और मुझे फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं वैसे तो बीकानेर से हूँ, जोधपुर नेत्रहीन विकास संस्थान की जो हॉस्टल है वहाँ रहती हूँ और पारस बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय में पढ़ती हूँ। झुंझुनू में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजन कर्यो गयो। महिला अधिकारिता विभाग का निशु राखीजिया इन कार्यक्रम में जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी और जिला कलेक्टर रामोतार मीणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं सबसे ज्यादा प्रवेश नामांकन करने वाला सरकारी स्कूलारा प्रधानाध्यापका ने सम्मानित कर्यो गयो। इनके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं भी सम्मान कर्यो गयो। आदरणीय प्रियंका जी, बच्चियों को एवं महिलाओं को आज यहाँ पे आमंत्रित किया गया विशेष रूप से। और जिन बच्चियों का जन्मदिन था, मेनली उनके केक कटिंग की गई और जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको पुरस्कार दिया गया। और जो प्रिंसिपल्स हैं जिनकी स्कूल्स के अंदर सबसे ज्यादा बच्चियां हैं, उन सबको चयनित कर आज यहाँ कई प्रिंसिपल्स को 10,000 की राशि, कहीं पे 5,000 की राशि इस प्रकार से दी गई है। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, उन्हें सम्मान दें, उन्हें संबल दें। और जन्मदिन मनाए गए बच्चियों के और अन्य कार्यक्रम किए गए। और बुलेटिन के अंत में मुख्य खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई अहम फैसला। राजस्थान और पंजाब सीमावर्ती इलाका में नवी सड़क निर्माण खातर 4,406 करोड़ रुपया ने दी गई मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपया की परियोजनाओं ने राखी आधारशिला। कया नौजवानों ने रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता। आरबीआई द्विमासिक मौद्रिक नीति री करी घोषणा। दरा में नहीं कर्यो गयो कोई बदलाव। रेपो रेट ने 6.5% माथे राख्यो बरकरार। पशुपालका ने सुविधावां देवा खातर आज प्रदेश भर में मोबाइल वैन चिकित्सा सुविधा री भी शुरुआत। पशुपालक 1962 माथे फोन करने मुफ्त सेवा रो ले सकेला लाभ। और हनुमानगढ़ सूरेवाला और सीलवाला खुर्द गांव में नशा मुक्ति खातिर कार्यशाला रो कर्यो गयो आयोजन। नौजवानों से नशो नहीं करवारी करी की अपील। राजस्थानी खबर बुलेटिन 28 पूरो हुयो। आप देखता रहिजो डीडी राजस्थान। नमस्कार।